अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। आज एक ऐसे हलके की बात करेंगे जहां की सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। जी हां, जंग का हलका PP 131 ये तहसील 18 हज़ारी पर मुश्तमिल इलाका है और इसमें 2,50,311 वोटर्स हैं। यहाँ में जो नुमायाँ कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं हमारे फैसल हयात जबुआना और मियाँ मोहम्मद आज़म चेला, इनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि फैसल जबुआने की जो सियासी कैरियर है उस पर, और इसी तरह मियाँ आज़म चेले का जो सियासी कैरियर है, ये एक दही बेल्ट है। ये याद रखें कि ये दरियाए जेहलम के किनारे और चनाब के सेंटर में एक बेल्ट है और जिसके वोटर्स की तादाद ज़्यादातर दही वोटर्स हैं। अब अगर हम देखें फैसल हयात जबुआना पर, तो ज़िमनी इंतखाबात में इसी सीट को वो हार चुके हैं मियाँ मोहम्मद आज़म चेला से। 30,000 की लीड ली थी मियाँ आज़म चेला ने और उनके पास टिकट था आज़म चेला के पास PTI का। और ये फ़र्क जो पड़ा था इस वजह से शायद पड़ा कि उससे पहले फैसल जबुआना ने ये सीट PTI की छोड़ी थी, जिसकी वजह से PTI को उसने छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि नफ़रत का एक वोट ख़ास तौर पर ऐसे लग रहा था कि उन्हें पड़ा। और हालांकि वहाँ बड़े बड़े जलसे भी किया, मरियम नवाज़ भी आई उन ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन फैसल हयात जबुआना को 30,000 की लीड पड़ गई और मियाँ आज़म चेला इस सीट को विन कर गए। उसके बाद फैसल जबुआना ने एक बात उन्हें कम से कम समझ आ गई कि एक जमात में रहना है और पक्के रहना है, और वो नून लीग में पक्के हो गए। जो कि लोग समझ रहे थे कि शायद ये फिर हवाओं के रुखों के साथ बदलें, इधर उधर जाएं, नहीं, वो नहीं गए, वो नून लीग के साथ पक्के रहे। और उन्होंने यही उन्हें फ़ायदा हुआ कि अब 2024 के इंतखाबात में वो नून लीग की टिकट पर सामने आ गए। नून लीग की टिकट पर सामने आने के बाद उन्हें एक ज़रूरत थी एक अच्छे ऊपर सपोर्टर की, MNA की। वो इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्हें बड़ी अच्छी सपोर्ट ऊपर हासिल है मखदूम फैसल सालेह हयात की। मखदूम फैसल सालेह हयात और फैसल जबुआना अब एक होकर चल रहे हैं और वो इस हल्का में फैसल सालेह हयात कोट शाकिर से लेकर 18 हज़ारी में 18 हज़ारी तक बड़ा अच्छा उनका एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक को और उस शख्सियत को, और जहाँ फैसल जबुआना का अपना वोट है, वहीं बड़ी सीट पर वो उन्हें मखदूम फैसल सालेह हयात के जब सपोर्टर्स वोटर साथ मिलेंगे तो वो ये समझते हैं कि इस लीड को वो कवर कर लेंगे। और इस हल्के में जहां उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है किस किस यूनियन काउंसिल में या किस किस पोलिंग स्टेशन पर उन्हें लगता है कि वो उनके वोटर्स कम होंगे, तो वो समझते हैं कि 18 हज़ारी हो गया, वासू हो गया, डालावाला मोड़ हो गया, इधर से चेला मौदा हो गया, पीरकोट तक, ये वो ऐसे इलाके समझते हैं कि जहां वो समझते हैं कि उनका वोट उन्हें लास्ट टाइम इन पोलिंग स्टेशन से मार पड़ी थी। मार पड़ने का मतलब ये है कि यहाँ से उन्हें वोट कम मिले थे या यहाँ से वो हारे थे। तो इस दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए ऊपर मखदूम फैसल सालेह हयात की सपोर्ट ली, और उस सपोर्ट का फ़ायदा अब शायद उन्हें होने जा रहा है कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें उन्हें ये सपोर्ट जो ऊपर MNA की आ गई है मखदूम फैसल सालेह हयात की, ये एक अच्छी सपोर्ट है, जिसके बाद उनका मुकाबला दोबारा अब ये कहा जा सकता है कि मियाँ आज़म चेला से कांटेदार मुकाबला हो सकता है। यहाँ अगर हम दूसरे जो कैंडिडेट हैं मियाँ मोहम्मद आज़म चेला की बात करें तो इनके पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट इन्हें जो इस वक्त मिल रही है वो है कि ये PTI के नामज़द उम्मीदवारों में हैं या उनकी जानिब से लड़ रहे हैं। इस वक्त अगरचे इलाके में आज़ाद हैसियत से हैं, लेकिन एक टैग है वो PTI का टैग है। ऊपर महबूब सुल्तान भी मैदान में आ चुके हैं और उन्हें आखिरी हफ्ता जो है कम से कम हल्के में कैंपेन करने की इजाज़त मिली, जिसके बाद जो है अब वो नज़र आना शुरू हुए एक हफ़्ते से। और साथ ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो वो आज़म चेला साहब गायब थे उनकी कमी को भी पूरा कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जनून का वोट उस दिन निकल आता है तो वो जो लीड है वो उसी तरह बरकरार रख पाएंगे या नहीं। ये तो बड़ी यहाँ अब जो है ना, ये दोनों कैंडिडेट इस वक्त इस कश्मकश में हैं कि अगर तो वोटर उसी तरह निकल आता है जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में निकला था और बड़ी लीड ले गए थे आज़म चेला, तो फिर तो ये ख़तरे की घंटी है। और अगर नहीं भी तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती ये राय है कि मखदूम फैसल सालेह हयात का फैसल जबुआने के साथ मिल के चलना जो है ये भी एक कामयाबी की मैं समझता हूँ एक कुंजी बनता जा रहा है। और ये फैसल जबुआना को ऐसे लग रहा है
कि वो जीत की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि इनके अगर हम जलसे देखें, इनका वर्क अगर हम देखें तो वो बेहतर है निस्बतन, क्योंकि इस दौरान मियां आज़म चेला काफ़ी अरसे से ग्राउंड पे नहीं है और इस चीज़ का फ़ायदा भी फैसल जबवाने को हो सकता है। लेकिन फिर भी ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ख़तरे की घंटी अगर ये जबवाना समझें कि नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी ख़तरे की घंटी मौजूद है, क्योंकि ये जो वोटर है जो अभी कहीं छुपा पड़ा है, जिनका अभी पता नहीं है, इस इलाके में यंग वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको ख़तरा पहुंचा सकते हैं, उससे खौफ रहना चाहिए। और वो लग रहा है कि अगर वो निकला तो वो फिर कांटे का मुकाबला बनेगा। यहाँ फिर वो लीड वाला चक्कर नहीं रहेगा कि अगर आज़म चेला साहब समझें कि वो जो है ना 30,000 की लीड से फिर जीत जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, फिर नहीं होगा, क्योंकि फैसल जबवाने ने उस लीड को कवर करने के लिए अपने वो इलाके कवर कर लिए हैं, ऊपर एक अच्छे MNA की सपोर्ट उन्हें हासिल है, तो ये फिर एक कांटे का मुकाबला बनेगा। मियां आज़म चेला और फैसल जबवाने के दरमियान कांटे का मुकाबला बनाने में जो रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ कि मखदूम फैसल साले हयात की वजह से भी यहाँ बड़ा जोर पड़ने जा रहा है। अच्छा, यहाँ फैसल जबवाने को एक और फ़ायदा भी हो गया है कि जो नाराज़ थे नवाब बाबर सियाल साहब भी कुछ टाइम, इन्हीं दिनों कुछ टाइम से नाराज़ नज़र आ रहे थे फैसल जबवाना से और मखदूम फैसल साले हयात से। और अगरचे नवाब साहब का अच्छा खासा वोट बैंक है, रशीदपुर यूनियन से अगर शुरू किया जाए तो ये जबवाना यूनियन के साथ है, और यहाँ से ही जो जबवाना को, फैसल जबवाना को लीड लेकर निकलना चाहिए था। और अब सूरत हाल ये हुई है कि जो इनके मामला तय हो गए हैं, या जो नवाब बाबर सियाल ने अपने इसी ग्रुप को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया कि वो मखदूम फैसल साले हयात को PP NA 108 में सपोर्ट करेंगे और PP 131 में फैसल हयात जबवाना को सपोर्ट करेंगे, तो इससे ये हुआ है कि नवाब साहब का जो वोट बैंक है, या जो उनके चाहने वाले हैं, या जो उनके वोटर हैं, नवाब साहब ने क्योंकि काफ़ी वर्किंग भी की इस हल्के में, अगरचे बैड लक रही कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकी, लेकिन उस वर्किंग का फ़ायदा कौन उठाएगा? वो फ़ायदा उठा सकते हैं फैसल जबवाना और मखदूम फैसल साले हयात। तो यहाँ ये जो पैचअप बना है, ये जो मैं बना रहा हूँ कि मखदूम फैसल साले हयात, नवाब बाबर की सपोर्ट और इधर से फैसल जबवाना को बड़ी अच्छी अपनी कंपेन करने का मौका मिलता रहा इस दौरान, तो ये इसका फ़ायदा भी फैसल जबवाने को उस लीड को कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा जो लीड मियां आज़म चेले ने इन्हें दी थी ज़िमनी इंतखाबात में। लेकिन इस सारी का जो फ़ायदा या जो फ़ैसला है, ये यहाँ के वोटर्स करेंगे, और जो वोटर्स अब 8 फरवरी को ये इसका फ़ैसला करने जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि 8 फरवरी की शाम किसके हक़ में जाती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।